हेलो दोस्तों, आज तारीख है 4 मार्च 2021। आज मैं आपको दो रोबोट्स का गेम दिखाऊंगा। वाइट की तरफ से खेल रहे हैं स्टॉकफिश 13 और ब्लैक की साइड से खेल रहे हैं चेस लाइव ऐप का 6th लेवल। वाइट ने गेम की स्टार्टिंग करी E4 से, जवाब में आया E5। फिर इसके बाद नाइट टू F3 किया वाइट ने और ब्लैक ने किया D6। ये है फिलाडोर डिफेंस का एक्सचेंज वेरिएशन। इसमें स्टॉकफिश ने किया D4 और फिर ब्लैक ने E क्रॉसेस D4 कर दिया और फिर नाइट क्रॉसेस D4। अब इसमें दोनों कंप्यूटर या दोनों रोबोट्स आपस में मूव चलते समय क्या आइडियाज़ सोचते हैं, क्या थॉट उनकी है, क्या सोच सोच करके उन्होंने मूव्स चली, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आता है नाइट टू F6 ब्लैक का, जिसका आइडिया है E4 पॉन को काटना। तो उसका डिफेंस किया वाइट ने नाइट टू C3 करके। अब ब्लैक ने अपने डार्क स्क्वायर बिशप को E7 पर उतारा ताकि वो शॉर्ट कैसलिंग कर सके। तो यहाँ पर अपने डार्क स्क्वायर बिशप को वाइट ने निकाला, क्योंकि इसका भी आइडिया अपने पीसेस बाहर निकालने का है सिर्फ। तो यहाँ पर ब्लैक ने कैसलिंग की। अब वाइट को लग रहा है कि मुझे भी कैसलिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन वाइट क्वीन साइड लॉन्ग कैसलिंग करेगा, इसलिए उसने क्वीन को रखा D2 पर। और फिर ब्लैक ने पॉन पर अटैक बना दिया है E4 पॉन पर। तो यहाँ पर पहले कैसलिंग की वाइट ने और फिर यहाँ पर ब्लैक ने जैसे कि अपना टारगेट इस E4 पॉन को बना रखा था, तो इसने E4 पॉन काट दिया। अब वाइट इस E4 पॉन को नहीं काट सकता, क्योंकि वहाँ पर नाइट उसको डिफेंड कर रहा है। तो इसलिए वाइट ने किया H3 करने का आइडिया ये है कि ब्लैक का बिशप G4 पर ना आ सके या नाइट ना आ सके G4 पे। तो यहाँ पर नाइट को पिन किया ब्लैक ने, तो उसको भगाने के लिए A3 किया वाइट ने। तो ब्लैक का बिशप जाता है A5 पर। अब इसने अपना वाइट ने अपना लाइट स्क्वायर बिशप C4 पर निकाल लिया है। तो क्वीन अपने पॉन को डबल सपोर्ट देती है E4 वाले पॉन को, तो उस पर एक अटैक बढ़ा दिया है वाइट ने भी। अब यहाँ पे नाइट एक्सचेंज ऑफर है ब्लैक की साइड से, लेकिन नाइट एक्सचेंज नहीं करना वाइट को, और इस बिशप को काटना है वाइट को, जो कि A5 पर बिशप रखा है। इसलिए वाइट ने किया नाइट टू B3। तो उसने अपने बिशप को बचाया, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक का जो डार्क स्क्वायर बिशप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल निभाएगा, इसलिए इसको बचाना है ब्लैक का टारगेट। अब यहाँ पर नाइट पर अटैक, तो नाइट को सपोर्ट दी क्वीन से, तो क्वीन पर पॉन से अटैक। तो ब्लैक ने भी पॉन से वाइट की क्वीन पर अटैक कर दिया, तो क्वीन को बचाया वाइट ने E2 पे रख के। और ब्लैक ने अपनी क्वीन को रखा F5 पर। और आइडिया है F4 के पॉन को काटना। तो वाइट ने क्वीन पर अटैक किया पॉन से, तो नाइट ने उसे काट दिया। उसके बाद क्वीन पर अगेन अटैक बिशप से, तो क्वीन बच के जाती है E6 पर और अपने पॉन को भी सपोर्ट करती है। तो उसको यहाँ से भगाने के लिए वाइट करता है F5, लेकिन क्वीन अभी भी अपने E3 पॉन को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर नाइट चला जाता है ब्लैक का।
और ब्लैक करता है G6, वाइट करता है क्वीन टू H4। तो क्वीन किंग की सेफ्टी के लिए चली जाती है, अपने पॉन को छोड़ देती है, E3 वाले पॉन को। फिर उसके बाद अब बिशप पे अटैक है, वाइट का नाइट बिशप पर अटैक बना रहा है। तो यहाँ पर ब्लैक पॉन 2 कदम पुश कर देता है। तो यहाँ पर नाइट बिशप को नहीं काटता बल्कि चेक देता है किंग को। तो किंग बच के जाता है ब्लैक का H8 पर, और फिर यहाँ पर इस पॉन को काट दिया। अब नाइट को पिन किया ब्लैक ने, तो क्वीन पर अगेन अटैक, पॉन को काट देता है। इसके बाद चेक और अगेन चेक दूसरे बिशप से, और फिर यहाँ पर रुक आ जाता है बीच में। और फिर वाइट अपने डार्क स्क्वायर बिशप को C3 पर प्लेस करता है, इसलिए ताकि वो F6 प्लेस पर नाइट को रख के नाइट फॉक लगा दे, जिसमें किंग और क्वीन दोनों फंस जाएंगे। तो यहाँ पर बिशप से बिशप एक्सचेंज ऑफर, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया। उसके बाद नाइट को काट दिया ब्लैक ने ताकि नाइट फॉक ना लग सके। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, रुक से किंग को चेक, किंग जाता है F8 पर, फिर बिशप से चेक, तो बीच में नाइट लग जाता है चेक बचाने के लिए। तो नाइट को काट दिया, यानी बिशप और नाइट एक्सचेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे आ जाता है रुक, चेक क्वीन से, किंग बच के जाता है, सिर्फ एक ही प्लेस है E8 पर, फिर चेक। तो यहाँ पर रुक बिशप को काट देता है, और फिर क्वीन से चेक, और यहाँ पर रुक एक्सचेंज, और यहाँ पर एक तरह से रिज़ाइन ही दे दिया, क्योंकि अगली मूव में चेक और ये मेट। ओके, बाय बाय।